तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्योति स्टडी में आपका। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 का गणित परिचय भारती भवन का पहला चैप्टर। ठीक है, तो देखिए हम लोग ये सॉल्व करते हैं। पहला में कहता है कि खाली स्थानों को भरे। ठीक है, यहाँ पर चमक रहा होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप अपना बुक में मिला लीजिए। ठीक है, यहाँ पर कहता है कि खाली स्थानों को भरे। ठीक है, तो पहला में देखिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहता है? कहता है कि किसी संख्या को लिखने के लिए हमारे पास अंकों की कुल संख्या मतलब कितनी होनी चाहिए। मतलब किसी भी संख्या को लिखने के लिए मेरे पास कितना संख्या होना चाहिए कि उस पूरा संख्या से हम पूरा उतना ही संख्या से हम पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम जैसे कहा कि किसी संख्या को लिखने के लिए हमारे पास अंकों की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए। तो ये एक बात ध्यान रखिएगा, अंकों की कुल संख्या 10 होनी चाहिए। कितना होनी चाहिए? 10। ठीक है, ये 10 अभी लिख दीजिए, आपको हम बता रहे हैं आगे। देखिए कैसे 10 होगा से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए खा में, देखिए खाही में पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहता है किसी संख्या के अंक हो सकते हैं। अभी यहाँ पर कहा था हमारे पास संख्या कितना होना चाहिए? 10। तो यहाँ पर कहा किसी संख्या के अंक हो सकते हैं, यानी देखिए यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर क्या नहीं है? 9। ठीक है, तो 1 9 यानी अंक हो सकते हैं 10 गो। कितना गो? 10 गो। 10 अंक रहेगा तो इसी से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से 9 तक रहेगा। ठीक है, ये तो 1 से 9 तक, 9 तो ऐसी हो गया, एक 0 संख्या हो गया। ठीक है, ये 10 संख्या से आप कितना 1000 1200 1 लाख 2 करोड़ जितना आपको मन इसी संख्या से क्या हो जाएगा? लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये है क्वेश्चन नंबर ग में। देखिए कहता है कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या। तो जरा ध्यान दीजिए, हम इसी में से बना लेंगे। ठीक है, बताइए कि इसमें एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन है? 0 है। क्या है? 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे, है ना। अब यहाँ पर कहता है कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो इधर से देखिए कि एक अंक में सबसे बड़ा संख्या कौन है? धरा गया होगा 9 है क्या? कौन है? 9। तो ये इसको पकड़ के ही लिख देंगे, ये 9 है। ठीक है, तो एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अंगा में देखिए, फिर कहता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। लीजिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। यहाँ पर कहा था कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या, तो हम 1 को 0 दिए थे। तो यहाँ पर 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कहा है, तो यहाँ पर 2 को 0 दे देंगे। तो क्या ऐसा ही हो गया? नहीं, ये गलत हो गया। ठीक है, ये 2 को 0, यहाँ पर 2 0 नहीं होगा। ठीक है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 जैसे 9 तक। ठीक है, जैसे यहाँ पर 9 तक लिखे कि ना, तो 9 के बाद कितना होता है? 10 होता है। 10 के बाद 11, 11 के बाद 12। ठीक है, तो देखिए 2 अंक 10 से स्टार्ट होता है, 9 तक एक ही अंक रहता है। जैसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 तक अकेला 1 2 लिखे होंगे आप लोग, तो देखिए 9 तक अकेला अंक रहता है। ठीक है, मैंने कोई साथ नहीं रहता है। 7 किससे पकड़ता है? 1 और 0 10 से। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होता है। अगर 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 अगर आप लोग कहते हैं कि नहीं होता है, तो अगर इसको पीछे जाएगा तो 1 अंक 9 हो जाता है, और इसका आगे जाएगा तो 10 पर 1 11 हो जाता है। ठीक है, 1 पर 1 11। तो बताइए, तो 10 11 बेसी हो जा रहा है। लेकिन कहा कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे? 10। ठीक है, एक बात और ध्यान दीजिए, देखिए छोटी संख्या जब भी पूछे तो 1 लिख के जितना अंक छोटी संख्या पूछे उतना शून्य बैठा दीजिए। जैसे मान लिया 2 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो 1 लिख के 1 शून्य दे दीजिए, 1 0 बैठा दीजिए। 1 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा। 2 अंक से छोटी संख्या। अगर 3 अंक से छोटी संख्या पूछता है तो 1 लिख के और 2 को 0 बैठा दीजिए, तो ये 3 अंक हो गया, 1 2 3, यानी सबसे छोटी संख्या 100 हो गया। ना हो जाएगा 100, एक पीछे हो जाएगा 99 होता है। ठीक है, और एक आगे हो जाता है 101, 100 के आगे। ठीक है, तो बताइए 3 अंक पूछा था, 3 अंक ये बेसी हो जाएगा 101, तो 101 से ये बोले बीच में हो गया ये। ठीक है, तो ये हो गया 3 अंक सब छोटी संख्या 100 हो जाएगा। अगर 4 अंक सब छोटी संख्या पूछेगा तो 1 लिख के 3 0 बैठा देंगे, ये देखिए 4 संख्या होगा। 5 अंक सब छोटी संख्या पूछेगा तो 1 लिख के 4 0। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 लगा 5 संख्या हो गया या का। ठीक है, मतलब है कि छोटी संख्या जितना ही पूछेगा तो 1 लिख करके उतना मतलब शून्य बढ़ा देना है। ठीक है कि नहीं?
मतलब उतना शून्य नहीं बढ़ाना है, 4 अंक पूछा तो 4 को शून्य बढ़ा देना है, नहीं, एक छोड़ा करके, मतलब एक घट गया, मतलब 4 अंक पूछा तो एक लिख देंगे, एक संख्या हो गया, बाकी 3 शून्य, ठीक है, उस तरीके से, ठीक है, अभी उतना नहीं जाना हम लोग के। तो यहाँ पर उस तरीके से कहता है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कह दिया, तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितना, 9, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, ठीक है, और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 होता है, कितना होता है 99, 99 के बाद 3 अंक हो जाता है 100, 3 अंक का स्टार्ट हो जाता है 100 से, ठीक है। तो देखिए अब छोटा वाला तो बता दिया कि छोटा संख्या पूछेगा तो कैसे लिखना है, लेकिन बड़ा संख्या भी अब बताते हैं आपको। जब भी बड़ा संख्या पूछे, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछिए तो 1 9 लिखिए, अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 2 को 9 दे दीजिए, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 3 को 9 दे दीजिए, 999, अगर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 9999, ठीक है कि नहीं, मतलब 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 6 को 9, 7 अंक 7 को 9, 8 अंक 8 को 9 दे दीजिए, ठीक है, जितना अंक बड़ा संख्या पूछेगा उतना 9 बढ़ा देंगे, वो बड़ी संख्या हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में अगर छोटी संख्या पूछता है तो 1 लिख को उतना शून्य लगा देंगे, ठीक है, ये आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 2 को 9 दे देंगे, यानी 99 है कि नहीं। अब देखिए कहा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ गया होगा, तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिख के और 2 को 0 बैठा देंगे, तो 3 अंक हो गया होगा 100, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो ये 2 अंक से बड़ी संख्या 2 गुना होता है, यहाँ 3 अंक से बड़ी संख्या पूछा था, 3 गुना दे देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। ये इसको यहाँ पर ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है, ये क्या हो गया, ये पहला हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी कहता है खाली स्थानों को भरे, ठीक है, आप लोग अपना बुक में से मिला लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए कहता है कि बराबर का संकेत, तो बराबर का संकेत यानी बराबर का निशान कैसा होता है से कह रहा है, ठीक है। तो बराबर कैसे देते हैं जी, ऐसे, यही ना है बराबर, आओ कुछ कहना है, बराबर मतलब बराबर का निशान पूछा था, बराबर दे दिए। अब कहता है कि बड़ा का संकेत, किसका संकेत, बड़ा का, तो ये बड़ा छोटा कैसे संकेत होता है ऐसे कह रहा होगा ना, तो बड़ा का संकेत होता है जी, ठीक है। तो बड़ा का संकेत इधर से होता है, बड़ा का संकेत इधर से होता है, ठीक है, और छोटा का संकेत इधर से होगा, ठीक है। ये बड़ा का हो गया, ये छोटा का हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों, ऐसे तो इसको समझ जाएगा, लेकिन ये दोनों बड़ी कंफ्यूज होता है बच्चे लोग, ठीक है, ठीक है, हम भी हुए थे बहुत दिन तक ठीक। तो ये देखिए ये बड़ा कहा, ये छोटा कहा, ठीक है, ये बताएंगे हम मगरमच्छ के मुंह होला, ठीक है, इसका कहानी टाइप पे, ठीक है, आगे अगला वीडियो में बताएंगे। फिर यहाँ देखिए फिलहाल घाम में देखिए कहता है कि 1 अंक की संख्या 2 अंक की संख्या से क्या होती है, जैसे एक संख्या 1 अंक की संख्या 2 अंकों की संख्या से क्या होती है, तो 1 अंक की संख्या 2 अंकों की संख्या से क्या होता है, तो छोटा होता है, क्या होता है, छोटा। अरे एक अंक की संख्या दूसरा अंक से 2 अंक की संख्या से तो छोटा होगा, जैसे मान लीजिए 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 9, ठीक है, और 2 अंक से बड़ी संख्या 99, तो 99 से 9 छोटा ही नहीं होगा, तो 2 अंक से 1 अंक क्या होता है, छोटा होता है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, छोटा, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा छोटा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए कहता है कि 2 अंकों की संख्या 1 अंकों की संख्या से 2 अंकों की संख्या 1 अंकों की संख्या से क्या होता है, तो बड़ी होता है, क्या होता है, बड़ी, तो यहाँ क्या लिख देंगे, बड़ी लिख देंगे, ठीक है। बताइए 2 अंकों की संख्या 1 अंक की संख्या से बड़ी होता है, 2 अंक की संख्या 1 अंक की संख्या से बड़ा होता है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे बड़ी, ठीक है, बड़ा भी लिख दो, बड़ा लिख दो, बड़ा, ठीक है। अब यहाँ देखिए कहता है किसी संख्या के ठीक बाद की संख्या प्राप्त करने के लिए हमें उस संख्या में एक क्या करना पड़ता है, जैसे एक किसी संख्या के ठीक बाद कह रहा है, जैसे ठीक बाद की संख्या प्राप्त करने के लिए हमें उस संख्या में क्या करना पड़ता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ देखिए ध्यान से कहा है ठीक बाद, क्या कहा है, ठीक बाद, तो जरा ध्यान दीजिए, जैसे में 1 के बाद कितना होता है 2, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो ध्यान दीजिए हम गिनती नहीं पढ़ रहे हैं, बाद का बाद, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, यानी बाद आ रहा है, ठीक है, आ रहा है बाद, 1 के बाद बोल रहे हैं ना, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ठीक है, तो बाद बोलता है तो 1 जुटता है, जैसे 1 के बाद 2 हो गया, 2 के बाद 3 हो गया, तो जुट रहा है ना, धीरे धीरे बढ़ रहा है, 1 2 3 4, ठीक है, तो यहाँ पर बढ़ रहा है यानी जुट रहा है, क्या हो रहा है, जुट रहा है, तब ना बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा है कि किसी संख्या को ठीक बाद की संख्या प्राप्त करने के लिए उस संख्या में क्या करना पड़ता है, तो जोड़ना पड़ता है, क्या लिख देंगे, जोड़ना,
जोड़ना पड़ता है। हो गया, जोड़ना पड़ता है, तो यहाँ भरा जाएगा ये जोड़ना। ठीक है, आप देखिए कहता है किसी संख्या के ठीक पहले की संख्या प्राप्त करने के लिए हमें उस संख्या में क्या करना पड़ता है, एक क्या करना पड़ता है, एक। ठीक है, इसमें पूछता है एक क्या करना पड़ता है, तो पहले। ठीक है, तो देखिए 2 के पहले कितना आता है, 1। जैसे में देखिए 1 2 3 ये बढ़ रहा, तो बताइए 3 के पहले कौन है, पहले 2 था, 2 के पहले 1, यानी पहले बोलेगा तो घटेगा और बाद बोलेगा तो जुटेगा। तो यहाँ पर देखिए ये पहले पूछा, तो यहाँ पर यहाँ लिख देंगे घटाना, क्या लिख देंगे, घटाना पड़ता है। ठीक है, क्या लिख देंगे यहाँ, घटाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे घटाना हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये समझ गए होंगे दोनों, तो इसको अपने से बना दीजिएगा, अपने उत्तर दे दीजिएगा। 65 के ठीक बाद की संख्या, ठीक बाद की संख्या, 65 के बाद है, 65 के बाद 66, कितना होता है, 66 होता है। ठीक है, तो 65 के बाद कितना लिख देंगे, 66। ठीक है, अब इसको भी आप लोग बताइएगा। ठीक है, बताइए 65 के ठीक पहले, इसमें बात पूछा था, 65 के बाद 66 लिखिए, 65 के ठीक पहले, 65 के पहले कितना, 64, कितना, 64। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कितना, 64। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। ठीक है ना।